हेलो एवरीवन। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आईटीएफ। तो टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आईटीएफ। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। तो देखते हैं, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और मान लो कि आपको कुछ ऐसा दिया है कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स पी बाई एच दिया हुआ है। मान लेते हैं पी बाई एच दिया हुआ है। इसका मतलब क्या कि आपको आपको पता है साइन इनवर्स के बगल में हमेशा क्या होता है, वैल्यू होता है। तो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है। थीटा आपको पता है कि थीटा जो होगा, थीटा के सामने वाला ही हमारा परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और हमें बेस निकालना है। तो मान लेते हैं बेस हमारा बी निकल के आता है और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते भी हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर हमें बेस निकालना है तो रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपको पता है ना कि कॉस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछो कि कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं तो आप कहेंगे बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस। तो थीटा कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे कॉस इनवर्स बेस बाय हाइपोटेनस। मतलब इस थीटा पे हमारा कॉस का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनस है। तो मैं पूछूं कि कॉस का वैल्यू बी बाई एच किस पे है, तो आप कहेंगे थीटा पे। इसी को तो कहते हैं कॉस इनवर्स बी बाई एच। तो ये भी थीटा आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स पी बाई एच था। तो हम यहाँ से थीटा लिख सकते हैं साइन इनवर्स पी बाई एच। और आप देखेंगे कि जो ये साइन इनवर्स पी बाई एच था ये इक्वल हो चुका है कॉस इनवर्स बी बाई एच के। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि मैं साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर सकता हूँ कॉस इनवर्स में। ऐसे ही मैं साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप भी इजली देख पाएंगे कि हम साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मिनट, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं तो यहाँ से अभी आपके पास आया है कि साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ऐसे ही अभी अभी हम लोगों ने देखा कॉस इनवर्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ऐसे ही आप लिख सकते हैं क्या है, टैन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस तो मैं लिख सकता हूँ वहां से। ऐसे में इसी थीटा को मैं ये सब थीटा ही लिख रहा हूँ। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ सेक इनवर्स हाइपोटेनस बाय बेस। मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ कॉसेक इनवर्स हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने आप में ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए मैंने टॉपिक का नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है कि अगर आपको साइन इनवर्स पी बाई एच दिया रहेगा तो आप बेस निकाल लेंगे और सारा का सारा वैल्यू आप इवेल्युएट कर सकते हैं सो इजिली। एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे हम। एक क्वेश्चन दिया गया है कि साइन इनवर्स 3/5। तो आप बता सकते हैं इसका वैल्यू कितना होगा। हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स, लेकिन कब लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे कि एक्स बिलोंग करना चाहिए -1 से 1। और आप देखेंगे कि जो 3/5 है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3/5। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5, इसका वैल्यू बताइए। अब आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे ना, आप थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएंगे कि अब मैं इसको क्या करूं। साइन ऑफ साइन इनवर्स था तो बड़ा अच्छा था, लेकिन अब ये तो कॉस इनवर्स है। आप ये मन में सोच रहे होंगे कि अगर कॉस इनवर्स की जगह पे साइन इनवर्स होता तो मैं तो क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेता। आप बोलेंगे टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर ही सकता हूँ।
तो एक छोटा सा पहला चीज़ यहाँ पे कॉस इनवर्स क्या दिया हुआ है 4/5। तो आप सोच रहे होंगे ये किसका काम कर रहा होगा, बेस का, और ये किसका काम कर रहा होगा, हाइपोटेनस का। क्यों? क्योंकि हमें पता है कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये बेस का काम कर रहा होगा, हाइपोटेनस का काम कर रहा होगा ये। तो हम पहले परपेंडिकुलर निकालेंगे। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो अपने से। ये आपके पास ए बी सी ऐसे कर लो, ए बी सी। ये हमारे पास थीटा, क्योंकि आपको याद होगा कॉस इनवर्स हमेशा क्या देता है, एंगल देता है। तो मान लेते हैं कि एंगल थीटा दे रहा है ना। तो थीटा इक्वल टू हमने मान लिया कॉस इनवर्स 4/5। तो आपको पता है ये बेस का काम कर रहा है 4, हाइपोटेनस का काम कर रहा है 5। तो क्या आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं? बोले बिल्कुल निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या निकाल पा रहे होंगे, हाइपोटेनस का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो आई थिंक कितना हो गया 3। तो बेस परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया 3। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5। तो मैं कॉस इनवर्स 4/5 को आई कैन राइट साइन इनवर्स 3/5। तो चलो मेरा जितना भी प्रॉब्लम था खत्म। कॉस इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 3/5। ये साइन ऑफ साइन इनवर्स है 3/5, -1 और 1 के बीच में है। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आंसर 3/5। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो जब भी आपको साइन रहे, यहाँ tan इनवर्स रहे, तो सोचो tan को साइन इनवर्स में मैं बदल लूँगा, तो मेरा हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसको शेयर करेंगे, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई वीडियो क्वालिटी एंड ऑल्सो कंटेंट क्वालिटी। थैंक यू सो मच।